आयोजक मुख्य अतिथि आकर्षक बनते चंद्रमा जी हैं, तो उनका खुद का निवेदन है कृपया ये जो पुष्प अर्पण या फोटो थोड़ी देर बाद कर लें। तो आप सब लोग कम से कम उनका निर्देश तो स्वीकार कर ही लें, जिनकी वजह से आज आप सब यहाँ उपस्थित हैं इस धर्म सभा में। करुणा के सागर तथागत सम्यक संबुद्ध सदा पूजनीय भिक्षु संघ श्रद्धावान उपासक के पास रहो। इस बात से तो हम लोग पूर्णतः अवगत है कि हम आज यहाँ क्यों हैं और आज सब कहाँ हैं ये भी आप जानते हैं, जानकर उपस्थित हुए हैं। तो सर्वप्रथम मैं बंदे चंद्रमा जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद, अनंत मंगल कामनाएं इस प्राचीन परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए। धम्मचारिका रूपी जो हमारा प्राचीन इतिहास है या हमारा जो संस्कृति है, उस संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए या उस पे आगे चलने के लिए, चूंकि समय की बाध्यता है, जैसा कि देवेंद्र जी ने संघिसा के विषय में कुछ आपको अवगत कराने के लिए मुझे यहाँ हमसे निवेदन किया। निश्चित तौर पर जो लोग स्थानीय नहीं है, आसपास के जनपद से नहीं है, बहुत पहली बार यहाँ उपस्थित हुए हैं, उन लोगों के लिए उन लोगों को ये जानना, ये संघिसा हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और भगवान बुद्ध के जीवन से किस तरह संबंध रखता है। भगवान बुद्ध यहाँ क्यों आए, क्या जरूरत थी भगवान को यहाँ आने की। यदि आप भगवान बुद्ध की चारिका स्थानों से परिचित होंगे तो आपको पता होगा कि सारनाथ से शुरू किया जाए तो बुद्ध गया की तरफ से वैशाली होते हुए उधर से निकलेंगे तो आपको पूरा एक सर्किल हो जाएगा, एक पूरा गोल चक्कर हो जाता है। संकेत थोड़ा अलग है, हटके है, फिर भी भगवान बुद्ध यहाँ क्यों आए वो भी जानना चाहिए। तो सबसे पहले संकिसा, जिसे हम आज संकिसा कहते हैं, इसका प्राचीन नाम संकास्य और भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 स्थान अपरिहार्य स्थल है। आप लोग बहुत से अच्छे से अवगत होंगे, बुद्धों की एक परंपरा होती है। सिद्धार्थ गौतम का शासन इस वक्त दुनिया में चल रहा है। इससे पहले भी कुछ परंपरा के अनुसार 27 बुद्धों का शासन था। हमारे विनय पीठिक महाभक्त इत्यादि के अनुसार 24 बुद्धों का शासन पहले हो चुका था। 24 को माने या 27 माने, पर बात यह है कि इससे पहले भी बुद्ध हुए और उनका भी शासन था। इसलिए विशुद्ध बौद्ध परंपरा ये कहती है कि जो भी सम्यक संबुद्ध होता है वो पहले के बुद्धों की परंपरा का अनुसरण करता है। हमारे बहुत सारे पाली के सूत्रों में इस प्रकार के विवरण मिलते हैं, स्पष्ट विवरण मिलते हैं, जहां सम्यक संबुद्ध कहते हैं कि इस बात पर हमसे पहले के बुद्धों ने क्या उत्तर दिया था, फिर वही उत्तर तथागत सिद्धार्थ गौतम भी देते हैं। या किसी घटना के उपस्थित होने पर हमसे पहले के बुद्धों ने क्या किया था, कौन सा निर्णय लिया था, वैसा ही निर्णय सिद्धार्थ गौतम बुद्ध भी देते हैं। अर्थात जो सम्यक संबुद्ध होता है वो पहले के बुद्धों की परंपरा का निर्वहन करता है। सिद्धार्थ गौतम सम्यक संबुद्ध ने भी वही अनुसरण किया। तो बौद्ध परंपरा में 4 ऐसे स्थान हैं जिनको अपरजानीय स्थल कहते हैं, अपरिहार्य स्थल या अपरजानीय स्थल कहते हैं। इसका मतलब होता है किसी के द्वारा भी न छोड़े जाने वाले स्थान। जितने भी सम्यक संबुद्ध होते हैं वो ये 4 स्थानों पर अवश्य जाते
संकिसा उन 4 स्थानों में से एक स्थान है जहां प्रत्येक बुद्ध अनिवार्य रूप से आते हैं। आगे आने वाले मैत्रेय बुद्ध भी इस भूमि पर आएंगे। आप जो लोग भी प्रथम बार इस स्थान पर पधारे हैं वो सोचे कितने पुण्यवान हैं। यहाँ न केवल सिद्धार्थ गौतम सम्यक संबुद्ध के पदचिन्ह पड़े बल्कि इससे पहले के सभी सम्यक संबुद्धों के पदचिन्ह इस संकिसा की भूमि पर पड़े। आज हमें भी ये अवसर मिला तो मैं खुद पुण्यवान हूँ जो मुझे अवसर मिला ऐसी भूमि पर आने का जहाँ पर प्रत्येक बुद्ध के पदचिन्ह मिले। इसलिए भूमि बहुत पवित्र है। इतना मात्र नहीं, जब सम्यक संबुद्ध यहाँ आते हैं तो उससे पहले उनके प्रधान शिष्य, सभी सम्यक संबुद्धों के 2 प्रधान शिष्य होते हैं। सभी के सिद्धार्थ गौतम के जो प्रधान शिष्य थे आप जानते हो, शारिपुत्र मोगलनाथ। प्रत्येक सम्यक संबुद्ध जब बनेंगे तो उनके 2 प्रधान शिष्य भी होते हैं। और जब भी कोई सम्यक संबुद्ध ये 4 स्थानों पर जाता है, इसमें संकिसा प्रमुख है, तो उससे पहले वो उनका प्रधान शिष्य अपने 500 अर्हत शिष्यों के साथ एक वर्षावास व्यतीत करते हैं उस स्थान पर। अर्थात इस संकिसा पर सारिपुत्र ने अपने 500 अर्हत भिक्षुओं के साथ वर्षावास व्यतीत किया और उनको जो उपदेश भगवान बुद्ध ने सारिपुत्र को किया, सारिपुत्र ने 500 अर्हत भिक्षुओं को किया। अब ये 500 और एक तथागत सम्यक संबुद्ध इनको गुणा कर दो 27 और में या 28 में गुणा कर दो तो कितनी पवित्र भूमि है ये, जिसकी कल्पना हमारे लिए बहुत एक तरह से बहुत प्रशंसनीय है, बहुत अच्छा है इस स्थान पर हमारे लिए आना। तो ये बात। दूसरा, अब हम थोड़ा सा संक्षेप में यहाँ की एक स्टोरी से आपको कनेक्ट कराते हैं। आप सबको अच्छे से अवगत हैं कि महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध दोनों समकालीन थे। भगवान महावीर स्वामी उम्र में बड़े थे और उनका ज्ञान भी उनको पहले प्राप्त हुआ, उन्होंने प्रचार भी पहले प्रारंभ किया, लेकिन दोनों समकालीन थे। भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी के उन शिष्यों में जो शिष्य अर्हत नहीं थे, न इधर से न उधर से, जो अर्हत नहीं थे वो आपस में उनमें चर्चा होती रहती थी। महावीर स्वामी के शिष्यों का कहना था कि मेरे आचार्य श्रेष्ठ है, बुद्ध के शिष्यों का कहना था मेरे आचार्य श्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठता को लेकर के दोनों में जो अर्हत नहीं थे उनमें अक्सर विवाद हुआ करता था। तो इस वजह से एक बार क्या हुआ, राजगिरी में एक बहुत संक्षेप में मैं अपनी स्टोरी को सुनाऊंगा थोड़ा सा संक्षिप्त करके। राजगिरी में एक सेठी को नदी में बहता हुआ एक लाल चंदन का टुकड़ा मिला, जड़ का टुकड़ा मिला। वो चंदन के टुकड़े को मिला तो उस समय भी लाल चंदन कीमती था, आज भी लाल चंदन बहुत कीमती लकड़ी है। उस सेठ ने सोचा कि अगर मैं इसको बाजार में बेच दूंगा तो थोड़ा सा पैसा मिलेगा और कुछ नहीं, राजा को दे देता हूँ तो राजा कुछ और पैसा देगा और इसके अतिरिक्त नहीं, मैं तो खुद सेठ हूँ, इतना पैसे का मेरे जीवन में और कोई महत्व नहीं होगा, क्यों ना मैं इसको खराब करवा करके एक सुंदर सा भिक्षा पात्र बनाऊं, भिक्षा पात्र बनाकर किसी अर्हत को दान कर दूं। किसी अर्हत को दान करने से जो पुण्य प्राप्त होगा वो असीमित होता है, अमूल्यवान होता है। किसी भी जीवन में किए गए पुण्य की तुलना किसी भी प्रकार के धन से नहीं की जा सकती है, क्योंकि बुद्ध हमेशा कहते हैं पुण्यं धनं सिद्धं धनं नास्ति। इस संसार में सबसे श्रेष्ठ धन संपत्ति कुछ है तो जीवन में की गई पुण्य संपत्ति श्रेष्ठ है। इसलिए तथागत सम्यक संबुद्ध हमेशा अपने शिष्यों को प्रेरित किए हैं, अगर कुछ संचय करना है तो पुण्य संचय करो,
तो सेठ को भी लगा कि पुण्य संचय करना चाहिए, तो इसको खराब करा के बढ़िया सा भिक्षा पात्र बनाया जाए और किसी अरहत भिक्षु को दिया जाए। उसने वैसा ही किया और भिक्षा पात्र बना करके और उसको सोचा कि अब ये कैसे पहचानूं कि अरहत कौन है, किसको दूं। तो उसने क्या किया, एक लंबा सा बांस पे उसको पात्र को टांगा और अपने घर के बाहर खड़ा कर दिया। ये विचार किया कि सेठ था, सेठ नगर में प्रमुख व्यक्ति होता है तो उसकी बात को सभी लोग सुनते हैं। तो नगर में उसने मुरादी कराई कि जो भी ये जो भिक्षा पात्र में अरहत को देना चाहता हूँ, इस हमारे नगर में जो भी अरहतों को ले ले। कोई भी उसके पास नहीं गया, बहुत लोग गए कि मुझे दे दो, मैं अरहत हूँ। तो उसने कहा कि तो दिया हुआ है, अगर आप अरहत हैं तो आप ले लीजिए। अंत में ये कोलाहल पूरे नगर में फैल गया। तो फिर क्या होता है कि तो फिर भगवान बुद्ध के दो शिष्य महाकश्यप और पिंडोल भारद्वाज दोनों ही श्रेष्ठ अरहत थे। ये दोनों नगर में भिक्षाटन के लिए जाते हैं। नगर में भिक्षाटन के समय पिंडोल भारद्वाज कनिष्ठ थे और महाकश्यप श्रेष्ठ भिक्षु थे, ज्येष्ठ भिक्षु थे। तो उन्होंने कहा कि बनते, पिंडोल भारद्वाज ने कहा कि कश्यप बनते आप अरहत हैं, श्रेष्ठ अरहत हैं, अच्छा और इस बात को आप ले लीजिए। और नगर में जो कोलाहल फैला है जिससे कि बहुत जनता में एक गलत मैसेज आ रहा है, इस कोलाहल को समाप्त कर दें और इस बात को ले रहे हैं आप। तो उसके बाद पिंडोल महाकश्यप बनते ने कहा कि आयुष्मान पिंडोल भारद्वाज तुम भी तो अरहत हो, तुम क्यों नहीं ले लेते। तो उन्होंने कहा बनते आप वरिष्ठ हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी आज्ञा, तुम इस बात को ले लो। तो उन्होंने नगर में जो कोलाहल फैला था उसको शांत करने के लिए अपने अरहत बल से आकाश मार्ग से जाकर के उस पात्र को लिया। उसके बाद पूरा मैसेज फैल गया कि पिंडोल भारद्वाज ने इस पात्र को ले लिया। जनता उनके पीछे पीछे भागने लगी। पिंडोल भारद्वाज बेलवन जहाँ भगवान ठहरे थे वहां आ रहे थे। भगवान ने उस कोलाहल को सुना तो भगवान ने कहा आनंद से, आनंद ये बहुत सारी आवाजें क्यों आ रही हैं, इतना शोरगुल क्यों मच रहा है। तो आनंद ने कहा कि भगवान पिंडोल भारद्वाज ने बनते ने वो पात्र जो था वो अपना अरहत बल का प्रदर्शन करके उस पात्र को ले लिया। तो पिंडोल भारद्वाज, भगवान बुद्ध ने पिंडोल भारद्वाज को बुलाया और कहा कि तुम अरहत होकर के भी लकड़ी के पात्र से मोह नहीं भाग पाया। तो भगवान ने कहा नहीं बनते, मुझे चंदन के लकड़ी से कोई मोह नहीं। इस नगर में बहुत कोलाहल मचा हुआ था, नगर के लोग उस पात्र पे मेला जैसे लगाए हुए थे। लोगों ने अपना काम काज घर बार सब छोड़ रखा था। इसको समाप्त करने के लिए मैंने ऐसा किया। तो भगवान बुद्ध ने उसी दिन हमारे दिने में एक नियम बनाया कि जो कोई भी अरहत, कोई भी भिक्षु किसी भी प्रकार का कोई चमत्कार नहीं दिखाएगा। अब ये बात जो जैन महावीर के शिष्यों में था और फैल गई। अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि बुद्ध और उनके शिष्यों में कोई चमत्कार नहीं, कोई बल नहीं है, कोई रिद्धि नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, अगर है तो प्रदर्शित करें। उनको लगा बुद्ध ने तो नियम बनाया। बुद्ध क्या, बुद्धि के विषय में कहा जाता है यथावादी तथाकारी, यथाकारी तथावादी, जैसा कहते हैं वैसा करते हैं, जैसा करते हैं वैसा कहते हैं। तो फिर बाद में क्या हुआ, भगवान बुद्ध वहां से श्रावस्ती के लिए श्रावस्ती आने के लिए यात्रा पर निकलते, जैसे चारिका के लिए निकलते हैं। चारिका पे आते समय उन लोगों के पीछे पीछे घूम लिए और लोगों ने खूब अफवाह फैलाना शुरू कर दी। कोई पूछे कि तुम बुद्ध के पीछे पीछे क्यों भाग रहे हो, तो कहना बुद्ध हमारे सत्य से डर के मारे भाग रहे इसलिए इनका पीछा कर रहा है। ये अफवाह फैलाते हुए सब भगवान के पीछे पीछे श्रावस्ती नगर में आ गए। श्रावस्ती नगर आकर के वही अफवाह फैलाना शुरू कर दिया। इस अफवाह श्रावस्ती में बहुत फैल गई। तब भगवान बुद्ध के पास राजा प्रसन्नजित जाते हैं। राजा प्रसन्नजित जाकर भगवान से कहते हैं कि भगवान नगर में इस बात की अफवाह बहुत फैली हुई है कि सम्यक संबुद्ध और उनके शिष्यों में कोई विद्धि बल नहीं है, कोई प्रज्ञा बल नहीं है, कोई अरहत बल नहीं है। भगवान अनुकंपा करके नगर में फैली इस अफवाह का समाधान करें। तो भगवान ने थोड़ा विचार किया। फिर भगवान ने कहा ठीक है,
मैं आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन अम्बट वृक्ष के नीचे एक विशेष प्रकार का चमत्कार दिखाऊंगा। अब राजा कृष्ण जी थोड़ा अचंभित हो गए। उन्होंने कहा कि भगवान, आपने तो नियम बनाया कि कोई भी शिष्य चमत्कार नहीं दिखाएगा। तो भगवान ने एक सवाल पूछा, राजा तुम राजा हो? हाँ मैं राजा हूँ भगवान। तुम्हारा कोई उद्यान है? हाँ भगवान मेरा उद्यान है। उस उद्यान में फल फूल वृक्ष है? हाँ भगवान है। अगर नगर का कोई नगरवासी उस तुम्हारे उद्यान से कोई फल तोड़ता तो क्या होगा? कि भगवान को दंडित होगा। क्यों दंडित होगा? कि भगवान मैंने इसके लिए नियम बनाया कि कोई भी नगरवासी, कोई भी राज्य का व्यक्ति राजकीय उद्यान को किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचा सकेगा। यदि पहुंचाता है तो उसे कानूनी रूप से दंड दिया जाएगा। तो भगवान ने पूछा, राजा तुम स्वयं तोड़ते हो फल तो भगवान मुझे कौन दंड देता? मैंने तो जनता के लिए नियम बनाया, मैं तो राजा हूँ, मैंने मेरे पे नियम लागू नहीं होगा। तो भगवान ने कहा, मैं भी अपने संघ का राजा हूँ, मैं भी अपने संघ का राजा हूँ, मैंने तो अपने संघ के लिए नियम बनाया, मेरे पे लागू नहीं होता। अब इस बात को सुनने के बाद जो लोग प्रतिद्वंदी थे उनमें बड़ा शोर मच गया कि यह तो बुद्ध ने अपने लिए बनाया नहीं है, अब तो बुद्ध चमत्कार दिखाने के लिए तिथि निर्धारित कर दी, अब हमारा क्या होगा? तो कहते हैं कि जो मिलता है साहित्य में कि उस समय उन लोगों ने श्रावस्ती नगर के आसपास जितने भी आम के वृक्ष थे सब कटवा दिए। छोटे छोटे आम के वृक्षों को उखाड़ के फेंक दिया। न आम रहेगा, न बुद्ध चमत्कार दिखाएंगे, फिर भी दिखाएगा तो झूठा साबित करूंगा, ये विचार बनाया। तो किसी भी तरह से बुद्ध को नीचा दिखाने का प्रयत्न था। उसके बाद कहते हैं कि जिस दिन आषाढ़ी पूर्णिमा का दिन था, सुबह सुबह भगवान बुद्ध पिंडपात लेकर के नगर में भिक्षाटन के लिए निकले हुए थे। उसी समय सुबह सुबह एक चरवाहा जंगल में अपने जानवर लेके गया। उसने देखा कि आम के वृक्ष जो कटे हुए हैं उसके पीछे कौवे बहुत मरदार हैं। वो गया, जाके देखता तो उसके अंदर उसको पता होगा सुंदर खुशबूदार आम का फल मिलता है। वो फल लेता है, सोचता है कि मैं इसका क्या करूं। सोचता है राजा जाकर के मंडी में बेच लूं। तो सोचता है बेच लूंगा तो 2-4 कासार मिलेंगे, 2-4 दिन का जीवन चल जाएगा। फिर सोचता है राजा को भेंट कर दूं। राजा 10-15 कासार देगा, इनाम देता, राजा मुझे नहीं देता। राजा इनाम में 10-15 कासार दे देगा तो महीना 2-4 महीना जीवन चल जाएगा। फिर वो सोचता है नहीं, मैं इतना गरीब हूँ, कभी भी संघ को बुद्ध समेत संघ को भोजन दान नहीं कर पाता। आज मुझे अवसर मिला, मैं ये फल बुद्ध को भोजन रूप में दान में दूंगा और मुझे पुण्य मिलेगा। हो सकता है उस पुण्य से मेरा यही लौकिक पारलौकिक दोनों जीवन सुदृढ़ हो जाए। ये सोचकर वो संबंधित आम का फल लेकर नगर में प्रवेश करता है। उधर से भगवान आ रहे हैं भिक्षाटन के लिए, इधर से ये चरवाहा आम का फल लेके जाता है। दोनों की मुलाकात नगर के बीचों बीच सड़क पर होती है। वो चरवाहा भगवान के सामने आकर के झुक करके भगवान के को दान, जो आम का फल है वो दान में अर्पित करता है। भगवान आनंद से कहते हैं, आनंद को अपना पात्र देते, आनंद ये पात्र लो और मेरे साथ चलो। आनंद और वो चरवाहा उसको साथ लेकर के भगवान उस स्थान पर जाते हैं जहाँ भगवान बुद्ध ने ये यमक का प्रतिहार दिखाने का निर्णय लिया। प्रत्येक सम्यक संबुद्ध अपने जीवन में एक बार यमक को प्रतिहार करते हैं। यमक का मतलब होता है जोड़ा, पेयर, और प्रतिहार का मतलब होता है चमत्कार। वो चमत्कार जो जोड़े में होता है। सम्यक संबुद्ध, प्रत्येक सम्यक संबुद्ध जो विवेक प्रचार करते हैं तो उनके इस शरीर को नाक के बीच से 2 हिस्से कर दो तो एक हिस्से से ऐसा प्रतीत हो रहा होता है कि आग की लपटें निकलेंगी। तो दूसरे से प्रतीक होता है कि वो जलधारा बह रही है। तो ये भगवान ने चमत्कार दिखाया। बीच की स्टोरी समाप्त करता हूँ। उस चमत्कार को दिखाने के बाद भगवान ने सोचा कि चमत्कार दिखाने के बाद सभी सम्यक संबुद्ध क्या करते हैं।
तो उन्होंने देखा कि सभी सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती से तावतीन से जाते हैं और वहां पर अभिधम्म का उपदेश करते हैं। जैसा कश्यप जी ने भी कहा था, संपूर्ण त्रिपिटक साहित्य 3 भागों में विभाजित है, विनय पिटक, सूत्र पिटक और धम्म पिटक। विनय पिटक का उपदेश भगवान बुद्ध ने 45 साल तक चर्चा करते हुए विभिन्न स्थानों पर जैसे जरूरत पड़ी वैसा नियम बनाया। सूत्र पिटक के उपदेश भगवान बुद्ध ने प्रत्येक स्थान पर अलग अलग लोगों को उपदेश किए, लेकिन अभिधम्म का उपदेश भगवान बुद्ध ने तावतीन में अपनी माता को दिया और सेम टाइम संकिसा में सारिपुत्र को उपदेश किया। सारिपुत्र ने उसका सेम उपदेश अपने 500 और शिष्यों को किया। इस तरह से संकिसा जो अभिधम्म का उपदेश है वो संपूर्ण संकिसा के उपदेश के नाम से जाना जाता है, इसलिए संकिसा को अभिधम्म नगरी कहते हैं। उसके बाद 3 महाउपदेश करने के बाद भगवान शरद पूर्णिमा के दिन सायंकाल भगवान बुद्ध इसको संकिसा में आए थे, इसलिए इस स्थान को देवावरोहण स्थल भी कहते हैं। तो यहाँ पर जब भगवान बुद्ध पधारे तो संकिसा, ये बड़ी स्टोरी है, संकिसा के सारे लोग जो भगवान ने जिनका चमत्कार देखा था, भगवान को आने का इंतजार करते 3 महीना, फिर वो सारे लोग यहाँ आए। तो बहुत यहाँ भीड़ उपस्थित थी उस समय। तो उस समय उनकी माता जो प्रजापति गौतमी थी, उस समय बुजुर्ग अवस्था की वजह से आंख से अंधी हो गई थी। तो वो यहाँ उपस्थित थी, उनकी इच्छा थी कि वो भी अंत समय में बुद्ध के दर्शन कर सके। भगवान ने उनकी चित्त, उनकी मनोदिशा को समझ करके बुद्ध बल से उनकी आंख की रोशनी को ठीक किया। उस तभी से आज भी संकिसा में विषारी देवी की पूजा होती है, जो यहाँ स्तूप पे आप लोग देखते हैं। तो महामाया देवी की पूजा होती है, विषारी देवी, विष का हरण करने वाली देवी। तो प्रजापति गौतमी की पूजा होती है आज भी, जो दूसरे लोग करते हैं। एक तो ये बात है संक्षेप में 2 मिनट में यहाँ लेता। उसके बाद इस स्थान पर जितनी भी फाइयान, हुइनसांग, इत्तिंग, ये तीनों चाइनीज यात्रियों के संकिसा आने का विवरण मिलता है। फाइयान उससे पहले सम्राट अशोक भी यहाँ उपस्थित हुए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सम्राट अशोक ने अपनी धार्मिक यात्राएं शुरू की और जो धर्म यात्राओं पे वो गए, वहां पर उन्होंने अपनी यात्रा को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए और धर्म के बुद्ध शासन को भी चिरस्थायी बनाए रखने के लिए स्तूप, स्तंभ और विहारों का निर्माण कराया था। फाइयान जब यहाँ आता है, फाइयान को सम्राट अशोक द्वारा बनाए 2 स्तंभों का विवरण दिखता है, एक गज स्तंभ और एक सिंह स्तंभ। सिंह स्तंभ धम्मचक्र को प्रदर्शित करता है और गज स्तंभ उनकी माता को प्रदर्शित करता है, क्योंकि माता जब वो गर्भवती हुई तो आप लोग जानते हैं कि सफेद हाथी का वो चिन्ह है उसका। तो इसलिए सम्राट अशोक ने 2 स्तंभ यहाँ लगाए थे। आज के समय में एक मिला, एक नहीं मिला, क्योंकि फाइयान की डायरी के अनुसार वो संकिसा गांव है, उसके नीचे होना चाहिए। तो वो 2 सिंह स्तंभ और 3 पहले के बुद्धों का स्तूप होने का विवरण करता है। संकिसा उस समय फाइयान लिखता है कि इस समय जब वो आया था तो करीब 100 यार्ड की ली लिखता ना, ली किलोमीटर से कम होता है, 100 ली की दायरे में संकिसा फैला हुआ। तो उस वक्त वो 1000 स्तूपों का स्तूप होने का विवरण फाइयान अपनी डायरी में लिखता। ये संकिसा इतना समृद्ध था अपने काल में 6वीं शताब्दी तक। और उस वक्त वो 3 पहले के बुद्धों का विवरण के 3 पहले के बुद्धों के स्तूप थे। उसके वजह से ये प्रमाणित होता है कि त्रिपिटक साहित्य में मिलता कि संकिसा अभिजानीय स्थल है जहाँ प्रत्येक बुद्ध आते, इस बात को भी प्रमाणित हो जाता है। उसके बाद अन्य बहुत सारे स्तूपों का विवरण को लिखता है। तो इस प्रकार से संकिसा एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि भी है। संकिसा में राजा दीक्षक जो शाक्यों के 2 गणराज थे, कपिलवस्तु एक संकिसा। तो कपिलवस्तु में का राजा शुद्धोधन आप जानते हैं। संकिसा में बुद्धकालीन राजा दीक्षक का राज्य था, तो वो भी भगवान बुद्ध का शिष्य था, अनुयायी था।
तो इस प्रकार से संकिसा हम बौद्धों के लिए धार्मिक दृष्टि से अन्य स्थानों से कतई कम नहीं है, क्योंकि वो स्थान है जहाँ प्रत्येक बुद्ध यहाँ आए और 12वीं शताब्दी तक यहाँ पर 1000 भिक्षुओं के पठन पाठन का विवरण मिलता है। इतिहास में नालंदा जैसे महाविहार का होने का विवरण मिलता है। तो क्या मुझे कोई बार करके तो भी उपयुक्त नहीं है, मुझे टोका क्या होगा, लेकिन इतनी बात बहुत संक्षेप में, किसी चीज का इतिहास को बताना, महत्व बताना आसान नहीं, फिर भी संक्षेप में मैंने आपको बताने की कोशिश किया। संकिसा का बहुत अमूल्य स्थान है, इसलिए हम सबको समय समय पर यहाँ देखने को कुछ हो न हो, इस स्थान पर आना, दर्शन करना और अपने आप में चिंतन करना। आज मैं उस भूमि पर हूँ जिस भूमि पर प्रत्येक बुद्ध के चरण पड़े थे, मैं भी आज उस भूमि पर हूँ। ऐसा विचार करके पुण्य अर्जन करना ये अपने आप में श्रेष्ठ कर्म है। तो आप सभी सुखी हो, निरोगी हो, दीर्घायु को प्राप्त करें और समस्त लोगों को इस यात्रा को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।